जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर करधनी थाना इलाके में लूट का मामला सामने आया है। अग्रसेन वाटिका महादेव नगर में लूट की वारदात पेश आई। हथियार के नोक पर व्यापारी से लूट हुई है। दुकान में बैठे व्यापारी से नकदी लूटी गई। हथियार दिखाकर गले से नकदी लूटकर ये बदमाश फरार हो गए। अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित मुरारीलाल गुप्ता ने इसे लेकर मामला दर्ज करवाया है। बाइक सवार बताया जा रहा 2 बदमाश आए जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों की तलाश में करधनी थाना पुलिस जुट गई है। ये देखिएगा सीसीटीवी फुटेज, कैसे ये हथियार लेकर, तमंचा है हाथ में, जहां तक लग रहा है एक पिस्टल है, उसे दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बंदूक दिखाकर जो नकदी थी वो लूटकर ये फरार हो गए। ये सीसीटीवी फुटेज आप देख पाएंगे। अंदर घुसे, गले से पैसे निकाले, जितने हाथ में आए उतने लिए और यहां से फरार हो गए। ये देखिएगा, ये अंदर आए, अंदर आने के बाद में इन्होंने कुछ बातचीत की, बंदूक दिखाई। जो व्यक्ति था वो तब भी घबराया नहीं, जो हाथ में था वो हैंडओवर किया। गले के बारे में इसे जानकारी थी, आप देखिएगा, समझिएगा। और फिर ये अंदर दाखिल होकर देखिएगा आप, जैसे ही ये दुकानदार थोड़ा सा अंदर की तरफ गया, ये अंदर दाखिल होता है, गल्ला खोलता है और जो रुपए हाथ में आते हैं वो भी उठा करके यहां से फरार हो जाता है। यादवेंद्र शर्मा समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़े, जानकारी उनसे लेते हैं। यादवेंद्र, सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कोई बहुत बड़ा व्यापारी नहीं है, छोटा सा व्यापारी है, उसके यहाँ भी बंदूक की नोक पर अगर ऐसे लूट होने लगी तो फिर सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लाजमी है। देखिए राहुल, बिल्कुल निश्चित तौर पर करधनी एक ऐसा इलाका है जहां पर बदमाशों की आवक सबसे ज्यादा रहती है। और ऐसा ही एक मामला देखिए यहाँ देखने को मिला है। मुरारीलाल गुप्ता जो है, जो अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी के नाम से अपनी जो शॉप को संचालित करते हैं, यहाँ पर एक शख्स हेलमेट लगा करके आता है और उसके साथ एक अन्य बदमाश भी जो होता है, ये बाइक पर सवार होकर के आते हैं और दुकान के अंदर घुसने के बाद पिस्टल की नोक पर गले नकदी निकाल करके ये यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। मुरारीलाल, उसके साथ वहां पर उसका एक एम्प्लॉय जो था वो भी दुकान में मौजूद था। मुरारीलाल चिल्ला रहा है और लेकिन उससे पहले ही बदमाश हथियार दिखा करके, डरा धमका करके यहाँ से करीब 20 से 25 हजार रुपए की नकदी लूट कर यहाँ से फरार हो गए। अमूमन उसको ये लगा कि बदमाश को ये जानकारी थी कि बड़ा व्यापारी है और इसके पास कैश का जो लेन देन है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि थोक का व्यापारी है। तो ऐसे में जो नकदी जो होती है सबसे ज्यादा यहाँ पर नकदी का आना जाना लगातार लगा रहता है। और इसी के चलते जो बदमाश था, बाइक सवार बदमाश, अपने साथी के साथ आया और यहाँ से इस तरह की घटना को कारित करके चला गया। बहरहाल ये पहली बार नहीं हुआ है करधनी इलाके के अंदर ऐसा, अमूमन लगातार देखने को मिल रहा है। केवल लूट ही नहीं है राहुल, करधनी इलाके के अंदर रोजाना अगर देखा जाए तो करीब 4 से 5 घटनाएं चोरी की और नकबजनी की सामने आ रही है। लेकिन जो पुलिस जो है करधनी इलाके की, वो बिल्कुल लचर, उसकी कार्यप्रणाली बिल्कुल लचर नजर आ रही है। तमाम जो थाना का स्टाफ है वो अपने दूसरे कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन चोरी के एक भी मामले जो है वो अभी तक नहीं खुल पाए। विगत दिनों एक मीटिंग हुई थी, मीटिंग के दौरान पुलिस कमिश्नर जो है बीजू जॉर्ज जोसेफ, उन्होंने जब पेंडेंसी को लेकर के चर्चा की थी, उसी दौरान करधनी थाने की जो कार्यप्रणाली थी उससे वो खासे नाखुश नजर आए थे और उन्होंने एसएचओ को लताड़ भी लगाई थी। और जो पेंडेंसियां थी सबसे ज्यादा करधनी थाने के अंदर देखने को मिल रही है। तो निश्चित तौर पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाली निशान खड़े हो रहे हैं इस घटना के बाद। बिल्कुल यादवेंद्र, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। यादवेंद्र शर्मा समाचार प्लस संवाददाता ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। करधनी इलाके में इस तरह से एक के बाद एक वारदातें होना, लूट की वारदात होना, 25-30 हजार रुपए बंदूक की नोक पर थोक व्यापारी के यहां से लूट कर ले जाना, ये गंभीर सवाल कानून व्यवस्था को लेकर खड़े कर रहा है।